हरिओम स्टूडेंट्स, पहले जो पहला पार्ट था मल्टीप्लिकेशन का, उसमें कंसेप्ट और हाउ टू मल्टीप्लाई ये आपको दिया गया था। अब ये नेक्स्ट उसी का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन द मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस। तो पहला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का ही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से मैं प्रारंभ करता हूँ। तो क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, दैट इज द मैट्रिक्स एंड I is the identity matrix of order 2, then show that I plus a equal to I minus a cos alpha minus sin alpha sin alpha to cos alpha. It's very simple. LHS, so that means ये LHS and RHS both will be equal, then question will be solved. So how will it be solved? Let us see solution. LHS is I plus a. Right here I2. I is here referred to I. 1 0 0. It has been discussed in earlier classes. Plus a equal to a is given here 0 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 and 0. Solve it. Simply जोड़ देना, add 2 by 2 2 by 2 1 0 1 0 and minus tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 0 tan alpha by 2 tan alpha by 2 and 1. जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। LHS क्या है? 1 माइनस tan alpha by 2 tan alpha by 2 1. अब हमें क्या करना है? RHS लेकर के और रिजल्ट इतना ही ला देना। तो क्या है RHS देखें, राइट हियर RHS I minus a cos alpha minus sin alpha cos alpha. अब I minus a right here, the I minus a is 1 0 0 1 minus a is 0 minus tan alpha by 2 0 into cos alpha minus sin alpha, दोनों लिखेंगे sin alpha cos, यानी कि इसमें से इसको घटाकर फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, यही वेरी सिंपल। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ये LHS आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। LHS वेरी सिंपल है, मिटाएंगे तो भी आप समझ जाओगे। यहां हम देख रहे हैं कि अब इसमें से इसको घटा देंगे 1 माइनस 0 रिजल्ट 1 0 माइनस tan alpha by 2 0 minus tan alpha by 2, it will be minus tan alpha by 2 and 1 minus 0 1. घटाना है सिंपल, 1 से 0 1 0 ये माइनस माइनस प्लस tan alpha by 2 0 माइनस tan alpha by 2 माइनस tan alpha by 2 1 0. अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो cos alpha माइनस sin alpha है, इसको जैसा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं सब मल्टीपल एंगल्स में इसको सिंपली तोड़ दें। तो सब मल्टीपल एंगल्स का जो फार्मूला होता है cos alpha का सब मल्टीपल में tan alpha by 2 के रिस्पेक्ट में 10 में जो फार्मूला होता है, तो cos alpha का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा by 2 by 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा by 2 माइनस 2 tan alpha by 2 1 plus tan square alpha by 2 sin alpha 2 tan alpha by 2 1 plus tan square alpha by 2 cos alpha 1 minus tan
यहाँ हम किए क्या, cos अल्फा sin अल्फा को सब मल्टीपल में तोड़ करके लिख दिया और कुछ नहीं। अब नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो जनरली अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा लंबा होता है, तो हम लोग मान सकते हैं tan अल्फा को अगर हम k मान करके बनाते हैं तो इट विल बी इजी। तो लेट हियर जस्ट वी हैव टू पुट tan अल्फा बाय 2 इक्वल टू k। लेट k इक्वल टू tan अल्फा बाय 2, it will be 1k minus k 1 minus k square 1 plus k square minus 2k 1 plus k square 2k by 1 plus k square 1 minus k square 1 plus k square। अब मल्टीप्लाई जैसा कि बताए हैं कि भाई मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है, रो 1 है तो 2 टाइम्स वी विल राइट द रो। तो 1k को देखिए एक्चुअल में होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे सिंपली आप जान सकते हैं ये 2 बाई 2 का है, बहुत कठिन नहीं है। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 1 में 1 माइनस के स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या होगा भाई, ये 1 माइनस के स्क्वायर बाई 1 प्लस के स्क्वायर ही रहेगा एंड के इंटू 2। इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो 2k स्क्वायर बाई 1 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। तो देख रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर क्या करना होता है वैसे दो टाइम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में इंटू करना। तो 1 से इसमें 2k से, तो 1 से इसमें इंटू करेंगे तो माइनस 2k बाई 1 प्लस के स्क्वायर, अब प्लस फिर k से इसमें इंटू करेंगे तो k माइनस k क्यूब, या सिंपली वी कैन राइट हियर एंड व्हाट इज 1 प्लस k स्क्वायर। अब ना सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में अगर माइनस के से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस के बाई 1 प्लस के। सेकेंड रो फर्स्ट रो, अब फिर 1 से इसमें इंटू करेंगे तो 2k 1 प्लस के, सेम थिंग सेकेंड रो सेकेंड रो, तो माइनस 2k स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस के स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर। देख रहे हैं, आई होप आई हैव रिटेन दैट 2 स्टेप्स आल्सो। नाउ see here what will be the result here, 1 plus k square everywhere the numerator is same, so LCM will be 1 plus k square and what will be denominator 1 plus k square and numerator will be here 1 plus k square, yeah, minus k square plus 2k square, so 2k square minus k square equal to k square। next step the minus 2k 1 plus k square will be the LCM, 1 plus k square LCM, it will be minus 2k minus 3k square minus 2k plus k, it will be minus k and plus k cube, minus k and minus k cube, 1 plus k square 1 plus k square minus k plus k square, here plus 2k minus k will be k plus k and
1 or you will be minus 2k square minus k square. 1 plus k square and here it was the second row and second column. Minus minus plus 2k square. From it written here 2k square. It will be 1 plus k square. 2k square 1 minus k square. It will be 1 plus k square. अब see the results. 1 plus k square. 1 plus k square is 1. If we take minus k common, then 1 plus k square and 1 plus k square. It will be cancelled. K, it will be take common, then it will be 1 plus k square, 1 plus k square. And it's also 1. What's the result? It's 1 minus k and 1. That means 1 minus k, just we have taken the k is tan alpha by 2. Right here in place of k, tan alpha by 2. 1 minus tan alpha by 2 and tan alpha by 2 1. But this is the LHS. So we have got the solution. That is the proof. Now write it or take a screenshot immediately. Now I am going to deal another question. Let us see the next question. I hope I have taken a screenshot. Okay. Now see the next question. Very easy. Now all the questions will be easier than that question. Let's see the question 1. Another question number 2. If fx equal to cos x minus sin x 0, right here, cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, zero, 1. That is the function of x. तो हमें शो करना है, शो दैट fx into fy equal to fx plus y. Fx plus y. Okay, fx plus fy. Fx plus fy. We have to show fx into fy equal to fx plus fy. That is the question. Also, it's from the NCERT. Because it's the initial video, just all questions are taken from NCERT. Chapter 3.2. So now see the solution. Firstly, just concentrate your mind. It's very easy to understand. It's child play also. So here I have written so that fx into fy. So that means LHS will be fx into fy. LHS is fx into fy. That is fx is defined as cos x minus sin x. So we can write here cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, and fy just like the cos y minus sin y 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1.
fy will be that because it's the fx. You know, in function all thing has been discussed. So now just multiply it. First row, second column, or just I have dealt about it. If you want to write fastly, then also you can use that. Here row 1, row 2, row 3. So there are, but in this case you can, and I think all of you know, after practicing you know about it. Directly we can solve the first row and first column. So first of all, I am going to multiply it, cos x into cos y, right here, cos x into cos y. First, cos x cos y minus sin x into sin y, and 0 into 0. So first column has been opened. Now first row and second column. So cos x into sin y. Cos x, it will be minus, and minus sin x into cos x, as equal to 0. There is no need to write 0. Again, first row and third column, so cos x 0, sin x into 0, and 1 into 0, 0, it will be 0. Now the second row and first row, so sin x into cos y. Again, cos x into sin y plus cos x into sin y, and 0 into 0. Now the second row, minus sin x and sin y. Sin x is plus and minus and it's minus. Cos x into, it's the cos, wrongly it has been written. It's the sin y and cos y. Now see where is the mistake. First row, first column, so sin x into, okay, so sin x, first row and first column, the cos x minus sin x into sin y, and first row second column, the cos x into sin y minus sin x into cos y. First row, first column, the sin x, cos y, cos x into sin y. Now the second row, second column, the sin x into sin y, sin x into sin y, and cos x into cos y, plus cos x into cos y. Zero. अब again second row, first column it will be 0, 0, and 1 into 0, 0, 0, 0, 1 into 0, 0, 0, 0, 1 into 1. Now, so cos x cos y minus sin x sin y. It's the formula of cos a cos b minus sin a sin b. You know it's the cos x plus y. In trigonometry, we know the formula of cos x plus cos y, cos x cos y minus sin x sin y. If we take here the minus common, then it will be cos x sin y plus sin x cos y. It will be minus sin x plus y. Yeah, if we take minus common here, then it will be cos x sin y plus sin x cos y. We know the formula of sin x plus y in class 11, sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. Accordingly, it will be minus sin x plus and the 0. Now, the sin x cos y plus cos x sin y, also it's the sin x plus y. If we will take here minus common, then it will be minus cos x plus y 0 and 0, 0, 1. It's easily, you can write it that
fx into fy is cos x plus y minus sin x plus y. And now we have to write the fx into fy equal to fx plus fy, and we have to show fx plus y. fx into fy equal to fx plus y. So fx plus y is here RHS. Also you can write directly it's the equal to RHS, because if you will write fx plus y, then what will be the fx plus y? Cos x plus y minus sin x plus y, sin x plus y, cos x plus y, 0, 0, 0. So this is the answer. This is the questions, very easy, and you can solve in this pattern. Another. Oh, okay. Now the last question, just I am going to deal about it. See the one question more, very fast we can see, and I think after that all type of questions will be here. Okay. Now another question will be in the next videos. Thank you. Have a nice